नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ पर आज का खास प्रोग्राम 100% की बात। और आज हम 5G से संबंधित सच और झूठ से पर्दा हटाएंगे कि आखिर 5G रेडिएशंस की अफवाह कितनी सच है और कितनी झूठ। दरअसल अफवाहों से जूझता 5G नेटवर्क लागू होने से पहले ही भारत में प्रश्न चिन्ह लगा रखा है। आखिर इसका मोबाइल रेडिएशंस कितना खतरनाक है, यह हम आज जानने की कोशिश करेंगे। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के टावरों से होने वाले रेडिएशंस को पहले ही काफ़ी संदेह से देखा जाता रहा है, इसलिए कोरोना काल में इन आशंकाओं ने और जोर पकड़ा है। जहां तक मौजूदा स्थितियों में कोरोना वायरस के प्रसार और 5G नेटवर्क में किसी सीधे संबंध की बात है, तो इसको लेकर दावों का कोई ठोस आधार नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण का नतीजा बताने वाले दावों का जवाब देते हुए हाल में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ये कोरी अफवाहें हैं। उल्लेखनीय है कि इन संदेशों में कहा गया है कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मोबाइल और दूरसंचार सेवा कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने भी साफ कहा है कि ये दावे पूरी तरह गलत हैं। COAI के मुताबिक दुनिया में पहले ही कई देशों में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है और वहां ऐसे कोई समस्या सामने नहीं आई है। यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी सफाई दी है कि 5G तकनीकी का कोविड से कोई लेना देना नहीं है। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। हालांकि कोरोना की मार उन देशों पर भी पड़ रही है जहां 5G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लेकिन क्या मोबाइल रेडिएशन वास्तव में कोई समस्या नहीं है? क्या इससे हम पर, इंसान समेत सभी जीवों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता? यह जानना बेहद जरूरी है। यह बहस पिछले एक दशक से हमारे देश में होती रही है कि क्या मोबाइल फ़ोन की बदौलत लोगों तक पहुंचने वाली तरंगें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इस बहस के केंद्र में उन मोबाइल टावरों को रखा गया है जो इंसानी आबादी के नज़दीक या उनके बीच स्थापित किए जाते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसी मांगों को प्रशासन और अदालत ने अस्वीकार ही किया है। हालांकि पहली बार अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की इस बारे में दलील मंजूर की थी और उसने कैंसर की आशंका को देखते हुए मोबाइल टावर को बंद करने का आदेश दिया। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर निवासी हरीशचंद्र तिवारी की यह बात मानी थी कि मोबाइल फ़ोन टावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्हें कैंसर हुआ है। अपनी शिकायत में हरीशचंद्र ने कहा था कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 50 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित उनके पड़ोसी के घर की छत पर 2002 में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया था, जिस कारण लगातार 14 साल तक वह उससे निकलने वाले हानिकारक रेडिएशंस के शिकार बन गए। अब सवाल ये है कि ये टावर सच में उस रेडिएशन से लोगों को कैंसर हो सकता है? मानवीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोबाइल टावर के रेडिएशंस के असर का विज्ञान सम्मत आकलन आवश्यक हो गया है। इन दिनों कोरोना वायरस ने देश दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। इस संबंध में जताई जा रही तमाम आशंकाओं में एक यह भी है कि 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के परीक्षण से यह वायरस फैल रहा है। बहस के केंद्र में उन मोबाइल टावरों को रखा गया है जो इंसानी आबादी के नज़दीक या उनके बीच स्थापित किए जाते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर ऐसी मांगों को प्रशासन और अदालत ने अस्वीकार किया है। हालांकि पहली बार अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की इस बारे में दलील मंजूर की थी और उसने कैंसर की आशंका को देखते हुए मोबाइल टावर को बंद करने का आदेश दिया था। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर निवासी हरीशचंद्र तिवारी की यह बात मानी थी कि मोबाइल फ़ोन टावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उन्हें एक तरह का कैंसर हो गया है। इस याचिका की सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने BSNL को 7 दिनों के भीतर उस टावर को बंद करने का आदेश दे दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने मोबाइल रेडिएशंस का इंसानों और पशुओं पर क्या असर पड़ रहा है, इससे संबंधित अन्य सबूत और दस्तावेज जमा करने को भी कहा था।
इससे पहले वर्ष 2016 में भी मोबाइल फोन और टावरों से निकलने वाले रेडिएशन से जनता को बचाने की एक अन्य व्यक्ति नरेश चंद्र गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और टावर लगाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नरेश चंद्र गुप्ता ने भी अपनी याचिका में यही कहा था कि मोबाइल रेडिएशन लोगों और जानवरों के लिए खतरनाक है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार इसके लिए विदेशों की तरह विज्ञान शोध के आधार पर नियम तय करे और कॉलोनियों, स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों में कम से कम 500 मीटर दूर ही टावर लगाए। इसलिए कोरोना काल में इन आशंकाओं ने और जोर पकड़ा है। जहां तक मौजूदा स्थिति में कोरोना वायरस के प्रसार और 5G नेटवर्क में किसी सीधे संबंध की बात है तो इसको लेकर दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर को 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण का नतीजा बताने वाले दावों का जवाब देते हुए हाल में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ये कोरी अफवाहें हैं। आज के 100 टके की बात में इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज़।